नमस्कार दोस्तों, जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सभी का स्वागत करता हूं। 27 नवंबर 2020 को जो पहली पारी का पेपर हुआ था वो डाल दिया था। अब दूसरी शिफ्ट में दिल्ली पुलिस से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्या मेरिट रहने वाली है, सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो जीके का पहला क्वेश्चन, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना पीएम स्वयं निधि योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना की शुरुआत की, उत्तर प्रदेश ने। विश्व कप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। विश्व कप दिवस 7 अक्टूबर को। फिर अगला प्रश्न है, टी20 मैचों में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी। टी20 मैचों में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी ये है शोएब मलिक। फिर है, किस राज्य ने स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। स्वरोजगार योजना की शुरुआत की, इसका उत्तर है उत्तराखंड। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे पहले नंबर पर शहर कौन सा है? इंदौर। और मैंने लिखवाया था ये लगातार चौथी बार है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग के अनुसार पहला नंबर किसका है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का। फिर है, किस राज्य की सरकार ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट योजना की शुरुआत की? तो ये राज्य है हरियाणा। यानी कौन से राज्य ने परिवार पहचान पत्र, एक विशिष्ट पहचान पत्र की शुरुआत की? हरियाणा। अगला एक पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, ड्रैगन ऑफ स्पीसीज, DRIGIN ऑफ स्पीसीज, ड्रैगन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। ड्रैगन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। फिर अगला प्रश्न पुस्तक से संबंधित, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? विमल जालान, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जालान ने लिखी थी। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी, तो नेहरू ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। यानी दोनों पारियों में पीछे देखे जाएं तो पुस्तकों में 2 पुस्तक पूछी गई, खेलों की ट्रॉफियां पूछते हैं। करंट जीके का भी बहुत अच्छा तालमेल है, तो पेपर बहुत ही दिल्ली पुलिस के लेवल का पेपर है। फिर है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जो चीन में है। इसको यांगटी सिक्यांग भी कह सकते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी। रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? रेड आर्मी, इसके संस्थापक कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्की। रेड आर्मी के लेखक कौन थे, के संस्थापक कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्की। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
तो इसका उत्तर है एनी बिसेंट। एनी बिसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट। फिर है गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। फिर है यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति। फिर है हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप दी गई है? हाल ही में किस देश को 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जहां पर आयोजित होगी तो उस देश का नाम है सर्बिया। कहां पर 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी? सर्बिया में। फिर है जीवन शक्ति योजना किस राज्य की योजना है? जीवन शक्ति योजना किस राज्य की योजना है? तो जीवन शक्ति योजना है मध्य प्रदेश की। जीवन शक्ति योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की। फिर अगला प्रश्न है आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान कौन सा है? तो आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का नंबर है तीसरा। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम का नंबर कौन सा है? तीसरा। फिर है किस न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? इसका उत्तर है रॉस टेलर। आईसीसी द्वारा किस बल्लेबाज को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? रॉस टेलर। फिर आगे एक पुस्तक पूछी गई है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। फिर हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने। फिर है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर के स्थापना की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली व्यापारिक कंपनी कहां पर स्थापित की थी? सूरत में। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल, तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। फिर है चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उम्ब्रा। तो चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? उम्ब्रा। तो ये 27 नवंबर 2020 को दिल्ली पुलिस की पारी का दूसरा पेपर था। तीसरी पारी का पेपर जो ही परीक्षा खत्म होते हैं आपको मैं जल्द आपके बीच में हाजिर हूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।